हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। तुम वाकई हमारे सामने हो। अपने दिल की धड़कनों से पहचानिए हमें साहिब आलम। आंखें तो कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। न जाने कैसा जादू है जो हमें बेकाबू करके रात के अंधेरे में आपके पास ले आया है। इस सवाल का जवाब नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब हुआ है तो इस एहसास को, हमारी इस अमानत को हमेशा दिल में बसाए रखिए। तुम हमारी आरज़ू को अपने होठों से दोहरा रही हो। तुम हमारी मोहब्बत की पहली और आखिरी मंजिल हो। और अगर इस मंजिल को पा लेने के बाद किसी और मंजिल की तलाश रहे तो हम मर जाएंगे साहिब आलम। ऐसा हमारी आखिरी सांस तक नहीं होगा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ऐसा लगता है कि वो मुझे बिल्कुल भूल गए हैं। आपने मुझे पुकारा राजकुमारी? तुम्हें पुकारा हमने? हाँ, मुझे। कब तक इस ठिठुरती रात में यूं अकेली बैठी रहेंगी आप? इससे कुछ नहीं होगा। हमें कुछ करना चाहिए। किस सिलसिले में? शहजादे के बेपरवाह व्यवहार के बारे में। हम अब और ज्यादा नहीं सह सकती। पूरे महल में बातें हो रही हैं। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो जो कहना चाहती हो। वही बातें जिसके बारे में कल यशोदाबाई बोल रही थी। तो तुम फिर कान लगाकर हमारी बातें सुन रही थी? किसी लालच में आकर नहीं, आपकी भलाई के लिए ऐसा कर रही थी। आपके भविष्य और आपके हित के लिए ऐसा कर रही थी। मेरी भलाई मैं कुछ समझी नहीं। मुझे और यशोदाबाई को आपके साथ आपके मायके से इसलिए भेजा गया है ताकि हम ईरानी बेगमों की राजनीति से आपकी रक्षा कर सकें, उनकी चालबाजियों से आपको बचा सकें। चुप! जो मुंह में आता है बोलती जाती हो। मेरे साथ भला कोई राजनीति या चालबाजी क्यों करने लगा? मैं सच कहती हूँ राजकुमारी। उस ईरानी योद्धा गयास बेग की चंचल और चपल लड़की आपके राजकुमार पर डोरे डाल रही है, रिझा रही है उन्हें। उसके रिझाने से क्या होगा? सलीम सिर्फ मेरा है, वो मुझसे प्रेम करता है। शहजादों की चाहत का क्या भरोसा राजकुमारी, वो तो जन्म से ही दिल फेंक होते हैं। नहीं, मेरा सलीम दूसरों जैसा नहीं है। जगत गोसाई उनकी पहली पत्नी है, लेकिन प्रेम फिर भी वो मुझसे करते हैं। जोधपुर की राजकुमारी और उस ईरानी जादूगरनी में बहुत अंतर है राजकुमारी। अगर मेहरुन्निसा के जाल में एक बार साहिब आलम फंस गए तो वो सब कुछ भुला देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी भी ये प्रार्थना है, ऐसा ना हो। लेकिन बादशाहों के अपने कुछ रिवाज होते हैं। महाबली ने बिल्किस बेगम के अधिकारों को भुलाकर आपकी बुआ जोधाबाई को अपनी पटरानी और भारत की महारानी नहीं बनाया। बस करो, भगवान के लिए अपनी भविष्यवाणी बंद करो। जाओ, यशोदा को खोजो और बोलो हमने बुलाया है। इस समय वो कहां हो सकती है? नरक में। जाओ वहां और उसे ढूंढ कर लाओ। हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। मेरा सलीम, मेरा पति मेरे पास वापस ले आओ।
राजकुमारी, यशोदा, क्या मालूम किया तुमने? क्या वो सचमुच उस ईरानी लड़की से मिलते हैं? चारों तरफ जो खबरें फैली हैं, क्या वो सही हैं? हाँ राजकुमारी, बिल्कुल सही है। लेकिन इन सब मामलात में उस ईरानी छोकरी की शरारत है। शहजादा बिल्कुल निर्दोष है। वो कैसे? मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो बता रही हूँ। साहिब आलम अकेले बाग में टहल रहे थे, इतने में वो जादूगरनी आई और उनके पीछे हो ली। फिर क्या हुआ? फिर वो उन पर डोरे डालने लगी, उनसे लिपटने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे कैसे पता चला कि उस समय राजकुमार बाग में है? राम जाने। एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे। क्या? जल्दी बताओ। राजकुमारी, गयास बेग की ये लड़की महाबली के सामने अपना गाना प्रस्तुत करने जा रही है। तो उसे महाबली के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है? मैं उस ईरानी मलिका को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो शहजादी को अपने वश में करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। राजकुमारी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आपको कुछ करना होगा। यह आपके सम्मान और भविष्य का सवाल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकती हैं? महारानी जोधाबाई आपकी बुआ है। आप उनसे जाके बात कीजिए, वही इस षड्यंत्र को सुधार सकती है। और अगर देर कर दी ना राजकुमारी, तो ये छोकरी हरम में शामिल हो जाएगी और साहिब आलम की सबसे चहेती रानी बन जाएगी। नहीं, तुम सही कहती हो। हम कल ही जाकर महारानी से मिलेंगे, कल ही। वह ये लड़की तो कमाल है, बिल्कुल अपने पिता राजा बिरबल की तरह। बात से बात निकाल दी है। बात से बात ही नहीं निकालती, उसमें नमक मिर्च भी राजा साहब से ज्यादा लगाती है। हंसते हंसते पसलियां दुख जाती हैं। महारानी जी। क्या है? राजकुमारी मानबाई पधारी हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मानबाई? ईश्वर करे सब ठीक हो। उन्हें अंदर ले आओ, हम भी बहुत अरसे से उनसे नहीं मिले। हाँ, ले आओ। जी। आइए राजकुमारी जी, पधारिए। हमारे वापस आने तक तुम यहीं रुकना। जो आ गया राजकुमारी। आओ मान, तुम्हारी सासू माँ सलीमा बेगम भी तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। जीती रहो। जीती रहो। अल्लाह ता कयामत तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। कुछ परेशान लग रही हो? कोई खास बात? अच्छा, हम चलते हैं। भाई, हम भी तुम्हारी सासू माँ हैं, कभी हमारी ओर भी आ जाना। और सलीम से कहना हम उनके दीदार को बेकरार हैं। आजकल महाबली में व्यस्त रखते हैं। जानती हूँ। आदाब। नमस्ते। जीती रहो। हमें एकांत चाहिए। क्या हम जान सकते हैं कि आज बिना सूचना के हमारे पास आने का क्या कारण है? बुआ जी, हमें जिस बात का डर था वही होने लगा है। मलिका बिल्किस बेगम घियास बेग की बेटी मेहरुनिसा को महाबली के सामने पेश करने वाली है। सारे रानी कक्ष में आजकल यही चर्चा है कि कैसे वह जादूगरनी मेरे सलीम पर डोरे डाल रही है। तुम्हें अब तक मेरी बच्ची रानी महल में रहने वाली बेकार औरतों की बेपर की बातों को सुनी अनसुनी करना सीखना चाहिए था। ये सुनी सुनाई बात नहीं है। यशोदा ने खुद उन दोनों को शाही बाग में साथ में देखा है। यशोदा वो पहले दर्जे की शकी औरत है। मलिका बिल्किस बेगम जनाने में उसके गाने का आयोजन कर रही हैं
और महाबली खुद वहां होंगे। तुम्हारा सर फिराने में उसी चुगलखोर यशोदा का हाथ है। अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप खुद उस संगीत की सभा में देख लेना, जब दोनों आमने सामने होंगे।